So today we are going to learn about personality development. So first I would like to introduce, well, my name is Wasim Ali, and so today we are just going to learn about personality development. So first of all, you should know what is personality development. What is meaning of personality, which is we are having, and development, how to improve yourself. It's called that personality development, right? Yes, sir. Like lots of the person they have just problem of personality development. If I just learning English, so you should know what is personality development, because learning English it is easy, but personality development creating it is too something hard. So we will know today about what is personality development. So this is a very huge topic, but today you will learn something few things, and we will cover that chapter so many parts, right? So today we will know about only magic words. So if you want to be as in like good students, so first of all you should have good manners, good natures, talking sense. So how will you create these type of things in your internal your body? So I would like to just make you understand. Magic words is meaning like आपको किसी के साथ में बोलना है, तो बोलने साथ साथ में आपकी जो टॉकिंग स्किल्स शुड बी बेटर. Like you are just saying anything like sir, ma'am, did you hear the words? कि सर, एक कॉल सेंटर वाला होता है, वो भी क्या करता है, जब भी आपको फोन करेगा वो कैसे बात करेगा, सर या फिर मैम करके. आप किसी से बात करोगे तू, तुम, तो ऐसे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती. तो पहले आपको क्या बनना है, एक गुड अच्छी अपने अंदर जो इंटरनल चीजें होती हैं उन चीजों को अच्छा दिखाना है कि बी आज एज एन गुड एज एन लाइक स्पीकिंग लेवल. तो पहले आपको मैजिक वर्ड्स में आपको सीखना पड़ेगा क्या, कि आपको सर या फिर मैम इन कैटेगरी को आपको अंदर डालो. किसी से भी आप बात करो तो जस्ट टॉक सर और मैम करके, तू, तुम, इन चीजों को आप अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो. मान लो कोई एक ऐसा पर्सन है जिसे आज तक किसी ने सर या मैम करके बात नहीं करी हो, आप जाते हो हेलो सर, हेलो मैम, इस तरह से आप बात करोगे तो एक अलग ही छवि उसकी बनती है और वो ऑटोमेटिक आपसे क्या अट्रैक्ट हो जाता है. आप किसी से बात करोगे आप तू करके, तो क्या लगता है वो आपसे अट्रैक्ट होगा? नहीं. तो इन चीजों को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो. आप लोगों सबसे पहले क्या करना है, सर और मैम करके आपको बात करनी होगी. तो आज के बाद आप किसी से भी बात करो तो कैसे करोगे, सर या फिर मैम करके, राइट? किसी भी स्ट्रेंजर से मिलते हो तो सर और मैम करके बात करो. नॉर्मली आप क्लास में भी बात करो, हेलो मैम, हेलो सर, इस तरह से रिस्पेक्ट दो. जब रिस्पेक्ट लोगे तभी रिस्पेक्ट मिलेगी. तो सबसे पहले हम इन चीजों को फोकस करते हैं, राइट? तो सर और मैम, इन चीजों को वर्ड को आपके अंदर डालना ही डालना है. और किसी से भी आप मान लो हिंदी लेवल पे ही बात कर रहे हो तो आप करके जरूर यूज करो. तू, तुम, ये वर्ड को बिल्कुल माइंड से निकाल दो. कहीं ना कहीं हमारे घरों का नेचर उस लेवल का नहीं होता है, बट अगर आप उस चीजों को यूज करोगे आप करके, तू एक पर्सन है, तू करके बात करो आप, राइट? और एक पर्सन है आप करके बात कर रहा है, तो किसका ज्यादा बेटर रहेगा, तू का या फिर आपका? तो हमेशा में किससे बात करनी है, आप करके. किससे? आप करके, ना के तू करके. इन चीजों को माइंड से बिल्कुल निकाल दो. और कुछ चीजें होती हैं हमारी, एक सॉरी वर्ड्स मैं इसमें जरूर ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं होता है कि हम किसी से बातचीत करते हैं, हमसे कोई गलती हो जाती है, एक सॉरी वर्ड कहने से लोग पीछे हट जाते हैं, वो अपना बॉन्डिंग, अपने कुछ रिश्ते और कुछ फ्रेंड सर्कल इजीली तोड़ देते हैं. कि मान लो आपकी गलती है भी या फिर नहीं भी है, उस चीज से मैटर नहीं करता. मैटर ये करता है कि आपने गलती की नहीं की. अगर एक सॉरी बोलने से आपकी चीजें सही हो जाती हैं तो बोलने में से दिक्कत क्या है? मान लो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, बट वो सख्त हो सकता है आपका दोस्त, वो इस चीज का वेट कर रहा है कि जो मुझसे सॉरी बोलो तो हो सकता है मैं इसके साथ में पहले जैसी बॉन्डिंग बना लूंगा. अगर उसी चीज को आप गलती की बट आप सॉरी, अपना अहंकार, ईगो में आप आते हो, तो क्या लगेगा, आप ईगो में रहोगे, आप सॉरी बोलोगे नहीं, तो आपका जो बॉन्डिंग थी वो क्या है, टूट जाएगी. तो इन चीजों को अपने माइंड से निकाल दो कि हाँ हमारी गलती है या फिर नहीं भी है. सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता, इजिली आपकी चीजें और अच्छी हो जाती है. कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी गलतियां बहुत बड़ी बना देते हैं हम लोग, पर किस वजह से, एक सॉरी ना बोलने से. मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमें क्या बनना है, एक
गुड इंसान बनना है, गुड पर्सन बनना है। अच्छा इंसान बनोगे तभी हम सारी चीजों को क्या अच्छे से कवर कर पाएंगे, राइट। तो अपने माइंड में इन चीजों को सर या मैम करके हमेशा किसी से बात करो, आप करके, या फिर सॉरी वर्ड, कहीं भी गलती अगर हो गई है तो इजीली सॉरी करके वर्ड बोल लोगे तो सामने वाले रियलाइज होता है कि हाँ भाई अपनी गलती मान रहा है, तो वो रियलाइज होगा, तो अब उन चीजों को बाद में क्या है ठीकली वो आपको अच्छे से ट्रीट और बिहेव अच्छे से दिखाएगा, राइट। तो ये जो मैजिक वर्ड्स थे आपको अपने अंदर सबको डालना होंगे, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम बात करते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी का सिंपली मैंने आपको मतलब बताया था, क्या जो हमारे पास है उसे इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, ये सबसे मैटर है। हाउ टू इंप्रूव पर्सनालिटी डेवलपमेंट? बाय द नेचर्स, बाय द बिहेवियर, बाय द गुड स्किल्स, बाय द टॉकिंग सेंस। अगर ये सारी चीजें आपके पास होंगी तो आप इजीली सारी चीजों क्या कवर अप कर सकते हो, राइट। तो इसमें हम सबसे पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, राइट, तो पब्लिक स्पीकिंग में सबसे पहले क्या आता है, अगर आप किसी के सामने मान लो बोल रहे हो, मान लो आपको किसी ने चांस दिया बोलने के लिए, तो बोलने के लिए आपके लिए चांस दिया गया तो आपको अपना ड्रेसअप पे सबसे पहले फोकस करना है। किस पे? ड्रेसअप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मान लो आप कहीं पर भी स्पीक करने के लिए जाते हो, अब आपका ड्रेसअप अच्छा नहीं है, आपका किसी ने बुलाया गया और आप आगे वही फटी जींस टी शर्ट में और आपका कपड़े टाइट ऐसे करके, आप कपड़े सही से पहने भी मतलब पहन रहे हो, बोल रहे हो, तो सारी चीजें आप यूं टाइट हो रहे हैं तो आपका जो एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो कभी भी आप बोलो तो आपकी पैंट जीन्स की हो, फॉर्मल हो, चल जाएगी, बट शर्ट हमेशा आपके पास होना जरूरी है। अगर आप टी शर्ट में आओगे तो वो आपकी अच्छी पर्सनालिटी नहीं शो होती है, क्योंकि टी शर्ट में आप क्या एज अ बाउंसर शो होते हो। अगर आप आपको अच्छी पर्सनालिटी शो कराना चाहते हो, हमेशा अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, तो हमेशा शर्ट में ही आओ, या व्हाइट शर्ट फॉर्मल शर्ट डाल लो, या ब्लैक में, या फिर नॉर्मल फॉर्मल शर्ट होगी और ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं भी है तो आप नॉर्मली शर्ट डाल के आओ, टी शर्ट में कभी भी अपने ड्रेसअप को मत आइए। हमेशा ड्रेसअप कंफर्टेबल जोन में रहना चाहिए। इफ आई जस्ट वेयरिंग अ कंफर्टेबल ड्रेसअप लाइक, तो आप बार बार इन चीजों को यूज नहीं करोगे। इससे क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, टूटता है। और एक सिंपली बात है, एक ड्रेसअप ही हमारा सबसे बड़ा क्या है, एक हमारा कॉन्फिडेंस है। इफ यू आर हैविंग गुड कॉन्फिडेंस, ड्रेसअप अच्छा है तो ऑटोमेटिक आपके अंदर क्या आ जाएगा, एक कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाता है, राइट। तो सबसे पहले आपको अपने ड्रेसअप पे क्या करना है, फोकस करना है। फिर सेकंड चीज, आपको स्टैंडिंग पोजीशन पे फोकस करना है। स्टैंडिंग पोजीशन कि आपकी किस तरह की होना जरूरी है। अब स्टैंडिंग पोजीशन कैसे आपको फोकस करना है, जब भी आप प्रेजेंटेशन के लिए खड़े होते हो, ना आई एम स्टैंडिंग हियर, राइट, अब मैं खड़ा होऊंगा तो हमेशा एज अ स्टूडेंट्स, तो आपका यहां से लेके पैर तक का पूरा पोजीशन आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल फ्री। जैसे कि मान लो आपके पास है ही नहीं, यू डोंट हैव दैट पोस्चर, आपके पास ये वाला पोस्चर है ही नहीं, सिर्फ आपके पास यूज करने के लिए क्या है, हैंड्स, आपका फेस जो इधर से उधर देखने के लिए आपके काम में आएगा। तो इस पोस्चर को बिल्कुल क्या रखना होता है हमें, फ्रीज। जितना आप कंफर्टेबल हो सकते हो उतना कंफर्टेबल हुई पहले, ये होने के बाद में फिर आपको जो भी बोलना होता है तो यहां पर आप यूज करोगे। जैसे मैं आया, मैंने अपने इंट्रोडक्शन हुआ, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज वसीम अली, टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट एनी टॉपिक। तो मैं अपने हैंड को भी यूज कर रहा हूँ सिंपली, और थोड़ा सा मैं इधर से उधर देखने के लिए अपने क्या करूंगा, आइस कॉन्टेक्ट। आइस कॉन्टेक्ट पे हम बाद में आएंगे, तो पहले मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ, स्टैंडिंग पोजीशन को आपको फोकस अच्छे से करना है। यहाँ आके बिल्कुल बहुत सारे लोग देखोगे हिलते हैं, ऊपर देखते हैं, हाथ नॉर्मली मसलते रहते हैं, बोलते रहेंगे, तो ये सारी एक्टिविटीज हमें नहीं करनी होती। जब आओगे सिंपली खड़े होने का तरीका क्या है, खड़े हुए और अपने हैंड्स को जैसे आपको कंफर्ट फील होता है अपने हैंड्स को इस तरीके से रखिए। ये है बेसिक रूल ऑफ स्टैंडिंग। इस तरह से आप हैंड्स को रखोगे अपने, तो जब बोलोगे हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज वसीम अली एंड बाय द प्रोफेशन आई वाज एन टीचर, अब इस चीज को यूज करोगे तो धीरे धीरे आपके हैंड्स में क्या है, हिलना चालू हो जाता है। अब नॉर्मली या इस तरीके से मैं खड़ा होता हूँ तो इस तरीके से खड़ा होता हूँ लाइक, तो जैसे आपको कंफर्ट फील होता है, आप कभी भी पीछे हैंड करके खड़े नहीं होगे, जेब में हाथ डाल के कभी खड़े नहीं होगे, इस तरह से आप कभी खड़े नहीं होगे। खड़े सिंपली कैसे होना है आपको, इस तरीके से आओगे और बोलोगे तो आपका सिंपली इन चीजों पर क्या अच्छे से फोकस पड़ेगा।
आओगे तो धीरे धीरे आपके क्या है, बोलने की भी हैबिट बनती है। जब बोलोगे तो हैंड्स आपके ओपनली धीरे धीरे खुलना चालू हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको किस पर फोकस करना है, इन चीजों पर करना, किस पे, हैंड्स। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, प्रीति जस्ट कम, जो स्पीक अ लिटिल। Good morning, all of you. This is me, Preeti, and today I'm going to introduce myself. As I know that, I'm a student of International Institute, and my name is Preeti. I'm a student, and I am pursuing my graduation in BA program. I want to become a teacher in my life, and my hobby is reading book and cooking. So that's thanks. Okay, thank you. Very nice, Preeti. You spoke nice. आपने बोला थोड़ा सा हैंड्स को, बट हैंड्स थोड़े से आपके ना इधर आ रहे थे, थोड़ा चिपक रहे थे। थोड़ा अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से हल्का सा उन्हें थोड़ा सा फार रहो, अपनी बॉडी से थोड़ा सा दूर रखिए, ठीक है। जब दूर रहो हल्का सा, तो आप जब स्पीक करोगे तो हैंड्स आपके जब सामने दिखेंगे, तो आपकी जो भी टॉपिक पर आप बोलते हो, तो आपकी सारी चीजें धीरे धीरे क्या है, ऑटोमेटिकली चलने लगेंगी और आपकी पर्सनालिटी और बेटर बन जाएगी। गॉट इट? तो ऑलवेज यू विल जस्ट कम हियर, तो आपको स्टैंडिंग पोजीशन आपको क्या करना, फोकस। आओगे सिंपली इस हिसाब से खड़े होके आप स्पीक। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि इंडिया में या फिर नॉर्मल हम स्पीकिंग बोलते हैं, स्पीकिंग में सबसे ज्यादा लोगों को डर की चीज से लगता है, वो फेस टू फेस टॉकिंग नहीं कर पाते हैं। और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस नजर आता है बिकॉज ऑफ आइज कांटेक्ट। कहीं पर भी आप जाओगे, अगर आप किसी से भी फेस टू फेस टॉकिंग कर रहे हो, तो फेस टू फेस टॉकिंग जब करोगे तभी आपका आइज कांटेक्ट जब बनेगा, ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि इस बंदे के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। सो व्हाट आर वो कॉन्फिडेंस यू हैव बिकॉज ऑफ आइज कांटेक्ट। आपको अपने आइज कांटेक्ट पे टोटली अच्छे से फोकस करना होगा। अब बहुत सारे लोग स्पीकिंग करते हैं तो कई बार ऊपर देखते हैं, कई बार साइड से देखते हैं, कई बार इधर से देखते हैं, कई बार नीचे देख के बोलेंगे। मान लो किसी ने टॉपिक देते हो सही देखते रहते हैं। सो दिस इज अ रॉन्ग पॉइंट्स। जब भी आप बोलोगे तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कैसे अपना आइज कांटेक्ट को बेटर आपको बनाना है। देखो हर एक सीट की, मान लो आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, तो 400-500 लोगों की गैदरिंग है, वहां पर आप स्पीक कर रहे हो, राइट? तो कभी भी त्रिकोण बनाइए, एक त्रिकोण, एक आपका लेफ्ट, राइट और सेंटर। कभी आप आइज कांटेक्ट को बिल्कुल ही आप सिंपली फर्स्ट जो कनेक्ट हो आइज कांटेक्ट, अपना लेफ्ट या राइट कोई भी कनेक्ट कर सकते हो। मान लो मैंने सबसे पहले देखा लेफ्ट में, और मैं मंच पे हूं सबसे ऊपर, और मैं इस साइड में जितने भी, लेफ्ट साइड में जितने भी लोग बैठे होंगे, जब मैं आइज कांटेक्ट इधर को डालूंगा तो लेफ्ट साइड में जब देखेंगे तो वो समझेंगे सर हमारी तरफ को देख रहे हैं, राइट? फिर सेकंड जो साइड आपको देखनी है वो कहां पर देखनी है, अपनी सेंटर में। जब आप सेंटर में देखोगे, सेंटर में जितने लोग बैठे होंगे उन्हें क्या नजर आएगा कि सर हमारी तरफ को देख रहे हैं। भले से आप किसी भी पर्सन को मत देखो, जो सबसे लेफ्ट में जो बॉल है, दीवार है, वहां पर आप देखिए, सिर्फ उस दीवार में नजर डालो, सामने वाले को नजर आएगा कि हाँ हमारी तरफ को देखा जा रहा है। आप सेंटर के बिल्कुल लास्ट में दीवार को देखिए, बॉल को, तो वहां पर नजर आएगा कि हाँ बिल्कुल आप लास्ट में देख रहे हो। नेक्स्ट आपको आइज कांटेक्ट कहां बनाना है, अपना राइट साइड में। तो मैंने यहां देखा, फिर सेंटर, फिर इधर से, तो सामने सिंपली नजर आता है कि हमारा आइज कांटेक्ट परफेक्टली बन रहे हैं। तो अभी मैं चेक करना चाहता हूं कि किसका आइज कांटेक्ट बेटर है। सो अमृता जस्ट कम एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Try to make with eyes contact. Okay. Good morning, friends, and my dear sir. Today I want to tell about myself. My name is Amrita, and I am a student of BA, and I am doing my graduation. My hobby is reading books and cooking foods, and I like to exploring new things, and I like to traveling also. And I want to become a teacher in my life, and that's it. Okay, very good. Clap for her. Good morning, all of you. My name is Mohammad Asif, and thank you for giving me these wonderful and golden opportunities. And I introduce to myself. My name is Mohammad Asif. I study in class 10th, and I have belonged to a nuclear family. And my short-term goal is to become a good English speaker, and my long-term goal is to become join Indian Navy. Thank you. Good, very good. So जैसे कि आप लोगों ने बोला, साथ साथ में यू वर जस्ट ट्राइंग टू मेक आइज कांटेक्ट, दैट इज अ गुड।
but focus to more and more. If I was just speaking anything like introduce kya, hello friends, my name is Basim Ali and I belong to Bareilly. Recently I live at Delhi. So you can say like this lines. So just see the one place and see another sides. So you are just watching at to the person's normal gathering में, तो just you have to just make the two type of eyes contact, one of here, one of there. If I was just making eyes contact among 5,000, it is impossible, but you can just make a small gathering. आप eyes contact create कर सकते हो. तो आइस कांटेक्ट क्रिएट करोगे तभी लोग आपसे इंटरेस्ट लेंगे. अगर आपका आइस कांटेक्ट साइड में जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, राइट, तो आपका आइस कांटेक्ट क्या है वो बेटर नहीं होगा, लोग आपको अच्छे से नहीं सुनेंगे. अगर आप चाहते हो लोग आपको सुने तो आपको अपने आइस कांटेक्ट को बेटर तरीके से कनेक्ट टू कनेक्ट ऑडियंस के साथ में आप कनेक्ट होके ही बोलोगे तभी लोग आपको सुनेंगे. अगर आप कनेक्ट नहीं रहोगे तो आपको लोग नहीं सुनेंगे. तो आइस कांटेक्ट का मैंने आपको बताया, जब भी आप खड़े होगे तो स्ट्रेट खड़े होगे, अपना आइस कांटेक्ट जस्ट प्रॉपरली बनाइए, लेफ्ट, सेंटर और राइट. ये आपको एक बार में नहीं होगा. जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, आपके मिरर होता है घर पे, शीशे के सामने उसमें खड़े होके प्रैक्टिस करोगे डे बाई डे, तो ऑटोमेटिकली 7 to 10 डेज में विद इन आपकी ये सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी. तो इन चीजों को आपको फोकस करना है, राइट. आइस कांटेक्ट के साथ साथ में आपका जो फोकस होगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका रहता है कॉन्फिडेंस. और स्पीकिंग के साथ साथ में आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. हम आते हैं, बोलते हैं और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है. तो कॉन्फिडेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कॉन्फिडेंस के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? अपने आपको बिलीव रखना है खुद पे. ये नहीं कि मैं आऊंगा, मेरा टर्न आने वाला है, हार्ट बीट आपकी तेज हो गई है, आप बोल नहीं पा रहे हो सबके सामने, तो दैट इज आल्सो नॉट गुड. जब आते हो तो विद द कॉन्फिडेंस आप खुद पे बिलीव होना चाहिए. इफ ही कैन स्पीक बेटर, शी कैन स्पीक बेटर, सो आई कैन आल्सो स्पीक बेटर. कभी भी अपना आपको डिमोटिवेट मत करिए. ऑलवेज जस्ट बी मोटिवेट टू योर सेल्फ. अगर सामने वाला आपका बोल सकता है, आपका बगल वाला बोल सकता है, तो आप भी 100% इस चीज में बोल सकते हो. बोलोगे तभी जब आपके अंदर खुद भी कॉन्फिडेंस होगा. कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता है तभी हम अच्छे से नहीं बोल पाते हैं. तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है. खुद पे बिलीव होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. अगर आपके अंदर बिलीव नहीं है आपके अंदर, तो आप नहीं बोल पाओगे. तो मैं देखना चाहता हूं कि हु कैन स्पीक with the confidence. So I would like to just again, Preeti, come. Introduction. Yeah, normal introduction. So good morning all of you. This is me Preeti and today I want to introduce myself. My name is Preeti. I am a student of International Institute and I am a student of a BA program and now I am pursuing graduation from Delhi University and my father is a self-employed, my mother is a housewife and I have a 6 member in my family. I want to become a teacher and my short-term goal is to become a fluent English speaker. That's why I'm coming here. So thank you for listening. Yes. Next, you come, sir. Good morning, everyone. My name is Mohammad Ahmed. Thank you for giving me this wonderful opportunity. Introduction myself. So first off, my name. Carry on, keep it up. Okay, have a seat. Okay, clap for him. So, मैं यही दिखाना चाह रहा था आपको कि कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. अगर आप कहीं पे गैदरिंग में आपको बोलने के लिए मौका दिया जा रहा है, आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहे हो, तो आप वहां पर स्टक हो जाओगे, अटक जाओगे. जब अटक जाओगे तो आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे, आपकी क्या है सारी चीजें स्पॉइल हो जाएंगी. तो ऑलवेज आपको अपने अंदर बिलीव रखना है. बोलने के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस होगा तभी आप सारी चीजों को अच्छे से क्या है कर पाओगे. गॉट इट. तो जब भी मैंने जो आपका टॉपिक कवर किए हैं, ड्रेसअप, स्टैंडिंग पोजीशन कैसे होना चाहिए, आपकी आइज कांटेक्ट कैसे होना चाहिए और कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपके अंदर होगा तो आप तभी अच्छे से इस चीज को क्या है बोल सकते हो. या एंड